हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा आपका आज 9th क्लास में स्वागत है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 9th क्लास में अभी तक जो है मैंने आपको कितना सिलेबस करा दिया है। तो 9th क्लास में जो है अभी तक आपका जो है बेटा इसमें क्षितिज में जो है गद्य खंड में लेसन 2, काव्य खंड में लेसन 2 और कृतिका में जो है ये लेसन 4 है और ग्रामर में जो है लेसन 4 हो चुके हैं। तो आज जो है हम कृतिका का लेसन 4 का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? कृतिका में लेसन 4 का अध्ययन हम करेंगे। तो इसमें जो है आज कितनी डेट है? 18 अगस्त जो है 9th क्लास में सब्जेक्ट हिंदी, बुक का नाम जो है आपका कृतिका, उसमें जो है लेसन 4 माटी वाली। तो इसका जो है मैं आज आपको सार बताने वाली हूँ कि इसका जो है क्या आशय है इस लेसन में, ठीक है। तो माटी वाली यानी कि ये एक विस्थापन की समस्या है। कैसी समस्या है? विस्थापन की समस्या है कि स्वतंत्र भारत में यानी कि स्वतंत्र भारत में आज भी आम लोग, ये आम लोगों की कहानी है। किसकी है? यानी कि हमारे स्वतंत्र भारत में जो है आम लोग जो हैं जो अपना जीवन निर्वाह किस तरीके से करते हैं, तो उन लोगों की बेटा ये कहानी है। तो ठीक उसी प्रकार जो है ये कौन सी समस्या है? एक विस्थापन की समस्या है जो अपनी दिनचर्या चलाने के लिए इधर उधर से जो है माटी लेके आती है, यानी कि जहाँ माटी खोदी जाती है वहाँ से माटी लेकर और जो है वो घरों घरों में विस्थापन करती है। तो इस तरीके की ये समस्या है। कहने का तात्पर्य कि आज भी जो है हमारे स्वतंत्र भारत में ये आम लोगों की कहानी है कि जो है वो कैसा जीवन निर्वाह कर रहे हैं। यानी कि अमीर है तो अमीर ही है और गरीब है तो गरीब है, उनको देखने वाला भी कोई नहीं है। यानी कि वो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए जो है किस प्रकार से गुजारा करते हैं। तो इसी प्रकार जो है बेटा इसमें एक माटी वाली की कहानी को दर्शाया गया है। और इसकी जो है इस कहानी में जो है इसने दर्शाया है, क्या दर्शाया है कि ये कहानी जो है कैसी है? विस्थापन की समस्या पर आधारित है। और इसकी जो राइटर है विद्यासागर नौटियाल जी हैं। कौन है? विद्यासागर नौटियाल जी हैं। इसकी जो लेखक हैं इसके विद्यासागर नौटियाल जी हैं। तो इसमें जो है इन समस्याओं को उभारा गया है कि स्वतंत्र भारत के विकास पथ पर आगे बढ़ने और आम आदमी की जो पीड़ा से संबंधित कहानी है। बड़ी बड़ी योजनाएं किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अनिवार्य होती हैं कि बड़ी बड़ी योजनाएं जो हैं बनती है वो किसी राष्ट्र के लिए जो है विकास के लिए अनिवार्य होती है। पर जो है उनकी बलि वेदी पर, किसकी? राष्ट्र की बलि वेदी पर जो है न जाने कितने निरीह यानी कि जिनका कोई अस्तित्व एक तरीके से कोई पालन पोषण घर बार नहीं है, निरीह है, यानी कि 2 वक्त की रोटी करने के लिए भी वे इतने गरीब हैं, निरीह है मतलब। तो इस तरीके से जो है गरीब की पीड़ा को इसमें दर्शाया गया है। और ये भी बताया गया है ना जाने प्राणियों को स्वयं को जो है मिटाना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मेहनत करके जो है प्राणियों को स्वयं को ही भूखा प्यासा मिटाना पड़ता है। और उनकी पीड़ा को जो है कोई समझता और उसे जो है कोई नहीं जानना चाहता है। यानी कि आज स्वतंत्र भारत में भी ऐसे गरीब लोग हैं जिनके रहने के लिए स्थान और जो है पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए भोजन को भी तरसते हैं। तो माटी वाली जो है बेटा वो सारे टिहरी शहर में जो है जगह जगह घूमकर, कौन है? माटी वाली एक महिला है और उसका अपना एक पति बुढ़ा भी है बेचारा, क्योंकि वो जो है बड़ी एज में
उसकी शादी हुई थी बुढ़े की, तो ये माटी वाली जो है अपने बुढ़े का लालन पालन करती है, तो बुढ़ा इसमें बीमार रहता है। तो इसकी कहानी है माटी वाली की। तो सारे टिहरी टिहरी तो सारे टिहरी शहर में जगह जगह पर जो घूमकर लाल मिट्टी बेचती थी, कौन? मिट्टी वाली। तो उसका जो है मिट्टी बेचने का क्षेत्र सारा नगर था, यानी कि जो माटी वाली थी वो जो माटी खाने से माटी खोद खोद के लेकर आती थी, तो वो पूरे टिहरी शहर में बेचती थी, यानी कि घर घर में। तो मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगी कि वो माटी क्यों बेचती थी। जैसे आपको पता है कि पहले समय में कुछ काफ़ी समय में, यानी 20-25 साल पहले बेटा, घरों में चूल्हे जलाए जाते थे। क्या किए जाते थे? घरों में जो है मिट्टी के चूल्हे जलाए जाते थे। अंगीठी कुछ समय बाद फिर अंगीठी ने ले लिया, धीरे धीरे स्टोव ने ले लिया, उसके बाद जो है गैस ने ये समय आ गया गैस पे काम करने का। तो जैसे पहले मिट्टी के चूल्हों पर कार्य किया जाता था, तो उनको समय समय पर लिपा पोता जाता था, पीली मिट्टी से या लाल मिट्टी से, समझ गए ना? किस मिट्टी से? लाल मिट्टी या पीली मिट्टी से। तो आपने गांव में अभी भी देखा होगा कि पुराने कच्चे घर होते हैं, कुछ कच्चे घर होते हैं जिन पर ये जो है सीमेंट का प्लास्टर नहीं होता है, यानी कि उस पर जो है मिट्टी का प्लास्टर होता है। तो उनको होली दिवाली पर या किसी उत्सव पर जो है लाल मिट्टी से लिपा जाता है, यानी कि जैसे हम अपने घरों में सफ़ेदी वाइट वॉश करते हैं, कलर करते हैं, पेंट करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जो है उनको क्या किया जाता है, यानी कि समय समय पर उनको मिट्टी से जो है पोता जाता है, जैसे होली दिवाली के अवसर पर। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बताया। तो ठीक उसी तरह जो है बेटा मिट्टी वाली जो थी, उनकी मिट्टी वाली जो महिला थी, माटी वाली जिसको कहा गया है, तो वो माटी खाने से माटी खोद खोद कर लेके आती थी। और इसका जो है एक कैंटर था, कैंटर में कनस्तर का जो है उसने उसका ढक्कन निकाल रखा था, जिससे कि उसे जो है मिट्टी लाने में कोई परेशानी ना हो। मिट्टी वाली ने कनस्तर का जो है ढक्कन निकाल रखा था, जिससे कि जो है उसे माटी लाने में कोई परेशानी ना हो। तो वो जो है पूरे टिहरी शहर में चूल्हा लीपने के लिए या मिट्टी पोतने के लिए या घरों में पोता फेरने के लिए जो है वो लाल मिट्टी माटी खाने से लेकर आती थी। क्योंकि पहले जो है महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो एक ही माटी वाली जो है अपना जीवन यापन करने के लिए घर घर जो है माटी देती थी चूल्हा लीपने के लिए या जो है मिट्टी पोतने के लिए। तो इस तरीके से जो है ये माटी वाली पूरे टिहरी शहर में, उनसे पूरे जो है टिहरी शहर में माटी खाने से माटी लेकर आती थी और लोगों के जो है घर ये पहुँचाने का कार्य करती थी। कौन? माटी वाली। तो इस प्रकार जो है माटी वाली सारे टिहरी शहर में जगह जगह घूम कर लाल मिट्टी बेचती थी। तो उसका मिट्टी बेचने का जो क्षेत्र सारा नगर था, यानी कि सारा टिहरी शहर था। नगर से कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पर वो लाल मिट्टी बेचने न जाती हो। कौन? माटी वाली कि कोई भी जो है वहाँ पर ऐसा कोई भी जो है घर नहीं था जहाँ पर वो माटी बेचने के लिए ना जाती हो। सारे टिहरी शहर में, यानी ये सारे टिहरी वासी उसे जो है वर्षों से जानते पहचानते थे। क्यों जानते थे? वर्षों से, यानी कि बहुत सालों से, वर्षों से यानी कि बहुत सालों से जो है उसको पहचानते थे। पहचानते थे क्योंकि वो हर घर जो है हर घर में चूल्हों के लिए या अंगीठी के लिए जो है लाल मिट्टी वहीं पर पहुंचाती थी। सभी के घर में सभी को ज़रूरत होती थी। खाना बनाने के बाद जो है चूल्हे की या फिर अंगीठी की पुताई होती है, उसको साफ किया जाता है मिट्टी से। तो हर बार जो है खाना पकाने के बाद चूल्हे पर इसी मिट्टी का पोता जाता है, यानी कि पोता जाता है मिट्टी से जो है चूल्हे को पोता जाता था। तो उस सारे क्षेत्र में रेतीली मिट्टी पाई
पाई जाती थी रेतली यानी कि रेत जैसी। और चूल्हा पोतने के लिए बेटा कैसी मिट्टी की ज़रूरत होती थी, या दीवारों पर फेरने के लिए कैसी मिट्टी की ज़रूरत होती थी? चिकनी मिट्टी। कैसी मिट्टी? यानी कि चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होती थी। तो सारे क्षेत्र में यानी कि रेतली मिट्टी थी पाई जाती थी, तो उन्हें चूल्हों पर लिपाई नहीं की जाती थी। रेतली मिट्टी से जो है चूल्हे नहीं पोते जाते थे। तो लोग जो हैं इस मिट्टी को अपने घरों की गोबरी लिपाई में भी प्रयुक्त करते थे। कौन सी को? लाल मिट्टी को। गोबरे मीन्स कच्ची ज़मीन होती है, कच्ची धरती होती है, तो उसमें जो है बेटा पहले कच्ची धरती होती थी तो गोबर से उसको लीपा पोता जाता था हर हफ्ते। तो इस तरीके से उसमें घर की गोबरी फेरने में भी इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, यानी कि इस मिट्टी को प्रयुक्त किया जाता था। तो शहर में सेमल का जो है थप्पड़ मोहल्ला, किसमें? शहर के सेमल का जो है थप्पड़ मोहल्ले में की ओर बने आखिरी खोली में जो है पहुंचकर मिट्टी वाली हरिजन बुढ़िया अपने सिर पर रखे मिट्टी से भरे कनस्तर को जो है नीचे उतारती है। कौन से मोहल्ले में? तप्पड़ मोहल्ले में। तय पे डे तप्पड़। तप्पड़ मोहल्ले में जो है उसके सिर पर एक कनस्तर रखा था मिट्टी का, और मिट्टी के जो है वो नीचे उतारती है। कनस्तर पे कोई ढक्कन नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि कनस्तर पे जो है वो कोई ढक्कन भी नहीं रखती थी। क्यों नहीं रखती थी? क्योंकि जो उसको मिट्टी भरने में जो है आसानी होती थी, ढक्कन अड़ता नहीं था उसको, जो है ढक्कन उसने निकाल दिया था अपने कनस्तर से। कनस्तर कैंटर, इसमें कैंटर कहा गया। कैंटर मीन्स कनस्तर, यानी कि उसने जो है अपने कनस्तर से वो ढक्कन निकाल दिया था। ढक्कन के से वह काट कर उतार देती थी, और क्योंकि वह मिट्टी जो है भरने और जो है फिर खाली करने में उसमें रुकावट नहीं डालता था। कौन? कनस्तर। कनस्तर का जो ढक्कन था वो। घर की मालकिन ने मिट्टी वाली से मिट्टी का कनस्तर कच्चे आंगन में एक कोने में उतारने को कहा, उड़ेलने को कहा। उड़ेलना मीन्स वहाँ पर उस कनस्तर में से मिट्टी डालने के लिए कहा। उसने मिट्टी वाली को खाने के लिए 2 रोटियाँ दे दी, क्योंकि मिट्टी वाली जो थी एक के घर गई, तो वहाँ पर जो था वो सुबह के समय गई। और माटी वाली जो थी किसी के घर, मिट्टी के घर सुबह के समय गई, तो सुबह यानी कि नाश्ते के समय गई। तो जैसे उसने उस लेडी ने उसको मिट्टी उतारने के लिए कहा, तो वो जैसे उसने मिट्टी उतारी तो वहाँ पर नाश्ता चल रहा था, तो उसने उसको नाश्ता करने के लिए कहा। इसने उस स्त्री ने जो है जिसके घर पे मिट्टी उतारी थी, तो उसने उसको नाश्ता करने के लिए कहा। तो उसने उसको जो है 2 रोटी थमा दी। क्या थमा दी नाश्ते में? यानी कि 2 रोटी जो है माटी वाली को थमा दी। तो साथ में जो है एक पीतल के गिलास में एक चाय का गिलास जो है उसको भर के दे दिया। इसको माटी वाली को दे दिया। तो उसने जो है जिसका वो सिर पे रखने का एक तरीके से इन्फा बनाए रखती है, ऐसे करके सिर पे रखती है, उस पर मिट्टी का प्लास्टर रखती, तो उस कपड़े में जो है उसने एक रोटी को छुपा कर रख दिया। ऐसे छुपा कर रख देती है अपने बूढ़े के लिए। तो दूसरी रोटी जो है बेटा वो खाने का नाटक करती है। कैसे करती है? दूसरी रोटी को वो खाने के लिए नाटक करती है कि जैसे मानो मैं रोटी खा रही हूँ। तो इस तरीके से जो है उसे चाय का गिलास भी देती है, और उसको जो है रोटी तो खाने के लिए दे दी थी, तो उसकी एक रोटी को अपने सिर पर रखे डिल्ले, अभी जैसे मैंने बताया जो सिर पर मिट्टी का कनस्तर रखते हैं उसके डिल्ले को खोलकर जो है उसके कपड़े में लपेट लिया। और किसके लिए लपेटा था? अपने बूढ़े के लिए लपेट लिया था एक रोटी को। यानी कि देखो बेटा एक रोटी के लिए कैसा हिसाब रखते हैं ना। तो दूसरी को जो है घर की मालकिन के द्वारा दी गई पीतल के गिलास में
चाय जो थी वो निगल लिया, यानी कि सुड़क सुड़क कर उसने जो है उसको ठंडी कर करके जो है पी लिया। चाय के साथ रोटी खाते हुए उसने कहा कि चाय तो बहुत अच्छी साग है। किसने कहा? माटी वाली ने कहा कि चाय के साथ जो ये रोटी खाए रहे ये साग यानी कि सब्जी की तरह है, कि चाय से जो है रोटी खाई जाती है एक तरीके से, कि चाय तो जो है बहुत ही अच्छा साग है। क्या बताएं? यानी कि चाय तो जो है बहुत ही अच्छा साग है, एक तरीके का अच्छा साग है। तो मालकिन जो है, मालकिन ने कहा कि भूख तो अपने आप में ही एक साग होती है। मालकिन ने बेटा ये कहा कि जब हमें भूख लगती है तो हम जो है साग सब्जी को नहीं देखते, यानी कि हम रूखी सूखी रोटी खाते हैं तब भी उसमें स्वाद आने लगता है, यानी कि मीठी लगने लगती है वो रोटी, उसमें भी स्वाद आने लगता है, उस रोटी में भी एक तरीके से स्वाद आने लगता है। कि जब हम मीठी रोटी खाते हैं तो वो जो है किसी स्वाद को नहीं देखती, जब हमें भूख लगी होती है तो अपने आप में ही भूख जो है एक स्वाद यानी कि साग बन जाती है। सामान्य बातचीत में घर की जो मालकिन ने उसे बताया कि जो है चाहे बाकी लोगों ने अपने घर की पीतल और कांसे के बर्तन बेचकर स्टील चीनी मिट्टी के बर्तन खरीद लिए हों, पर वह अपने पूर्वजों की जो है मेहनत से खरीदे हुए बर्तनों को नहीं बेचती। जहाँ पर उसने माटी वाली ने माटी डाली थी और उसको 2 रोटी मिली थी, उस मालकिन ने कहा कि लोगों ने यानी कि आज के समय में जो है लोगों ने अपने पीतल कांसे के बर्तन बेचकर उनकी जगह जो है चीनी के जैसे कप प्लेट होती है बेटा चीनी के, और यहाँ तक कि स्टील के बर्तन भी खरीद लिए हैं कांसे और पीतल के बर्तन बेचकर। तो वो क्या कहना चाहती है कि जो मेरे बुजुर्गों ने मेहनत से कमाए थे और मेहनत से जो है ये पीतल के बर्तन बनाए थे, तो मैं अपने कांसे पीतल के बर्तन को नहीं बेचती हूँ, यानी कि अपने पूर्वजों की मेहनत से खरीदे बर्तनों को नहीं बेचूंगी। मालकिन कहती थी माटी वाली को, क्योंकि उसने पीतल के गिलास में उसको चाय दी थी। तो उसे पुरानी चीज़ों के प्रति मोह था। किसको था? मालकिन को था कि पुरानी चीज़ें जो मेरे पुरखों ने मेरी बनाई हैं तो उनको जो है मैं बिल्कुल भी नहीं बेचूंगी। उसके पूर्वजों ने जो बनाई थी पुरानी चीज़ों के प्रति उसको मोह था। वह जो है सोच सोच कर परेशान थी कि अब जब टिहरी बांध के कारण जो है यह जगह उसे छोड़कर जाना पड़ेगा। किसको? माटी वाली को। क्यों जाना पड़ेगा? टिहरी बांध को छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि वह क्या करेगी, यानी कि मिट्टी वाली वहाँ से दूसरे घर में गई और जहाँ उसे अगले दिन मिट्टी लाने का आदेश मिला। फिर जो है माटी वाली वहाँ से उठकर दूसरे घर में गई और जो है उसको यानी कि अगले दिन यानी कि कल जो है हमारे घर में भी मिट्टी ले आना है, यानी कि अगले घर में भी उसे मिट्टी लाने का आदेश मिल गया। किसको? माटी वाली। तो वहाँ से उसे 2 रोटियाँ भी मिली। फिर वहाँ से उसको 2 रोटियाँ मिली। उन्हें जो है उसने अपने कपड़े के दूसरे छोर में बांध लिया। छोर यानी कि किनारा, यानी कि उसने अपने कपड़े के 2 रोटियों को दूसरे कपड़े के किनारे में बांध लिया। किसने? माटी वाली, क्योंकि अगले घर में भी जो है उसे 2 रोटियाँ मिल गई थी। लोग नहीं जानते थे कि उसने रोटियाँ अपने साथ ले जाने के लिए जो है क्यों बांधी थी। घर से उसका बुढ़ा था, घर में जो है कौन था? उसका बुढ़ा था जो कि बुजुर्ग हो गया था और बीमार भी रहता था। तो वह रोटी का इंतजार कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? कि जो है वो रोटी का इंतजार कर रहा होगा, इसलिए जो है वो दिन
भर बेचारी माटी खाने से माटी लाती थी और फिर जो है अपने बुढ़े के पास हो जाती थी। तो बेचारी दिन भर की भाग दौड़ में वो थक जाती थी। इस प्रकार उसे इधर उधर से 1-2 रोटी मिल जाती थी तो उसका गुजारा चल जाता था। तो आज तो उसे खाने के लिए 3 रोटियां, एक तो उसने पहले घर से रख ली थी, एक अपने आप खा ली थी और 2 रोटियां जो है बेटा उसको अगले घर में मिल गई थी। तो जिन्हें देख वह प्रसन्न हो गई थी, यानी कि खुश हो गई थी कि आज का जो है खाने का प्रबंध हो गया। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे स्वतंत्र भारत में, कि हमारे जो है इस स्वतंत्र भारत में आज भी जो है ऐसे लोग हैं जो अपनी एक एक रोटी का इस तरीके से हिसाब लगाते हैं, कितनी रोटी खानी है, कितने से हमारा गुजारा हो जाएगा, कहाँ से हमने रोटी मिलनी है। तो एक क्वेश्चन बेटा यहाँ पर बन जाता है कि माटी वाली का इस तरीके से रोटियों का हिसाब लगाना उसकी कौन सी व्यवस्था को दर्शाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, कि माटी वाली जो है, माटी वाली के रोटियों का इस तरीके से हिसाब लगाना उसकी कौन सी व्यवस्था को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन भी इसमें बन जाता है कि इसका आंसर भी क्या लिखोगे? तो जो है बेटा इसका आंसर ऐसे लिखोगे कि माटी वाली का रोटियों का, माटी वाली का जो है रोटियों का इस तरीके से हिसाब लगाना, इस तरीके से हिसाब लगाना कि एक रोटी तो जो है उसको पहले घर से मिल गई, एक रोटी तो उसको पहले घर से मिल गई, एक उसने चाय के साथ अपने आप निगल ली थी, जो अच्छा साग भी बताया था। एक रोटी वहाँ से उसने अपने पल्लू में बांध ली और जैसे ही वो वहाँ से दूसरे घर में गई तो 2 रोटी उसको वहाँ से मिल गई, तो उसके पास 3 रोटियां हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उसने सोचा कि जो है चलो आज का जो है ये गुजारा चल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि माटी वाली का रोटियों का इस तरीके से हिसाब लगाना उसकी किस व्यवस्था को दर्शाता है? तो रोटियों का इस तरीके से हिसाब लगाना माटी वाली की गरीबी को दर्शाता है कि जो है लोगों के पास आज भी खाने के लिए एक समय का भोजन नहीं है, तो उसकी गरीबी की व्यवस्था को दर्शाता है। किसको व्यवस्था को दर्शाता है? गरीबी व्यवस्था को, यानी कि उसके रहने के लिए जो है मकान भी नहीं था, किसी ने अपने जो है एक प्लाट में उसको झोपड़ी डालकर जो है कह दिया था कि यहाँ रह ले, तो किसी के प्लाट में जो है वो झोपड़ी डालकर रह रही थी। तो चलो रहने का स्थान तो वहाँ हो गया एक तरीके से, तो उसका अपना भी कोई, यानी कि 2 गज की भी उसके पास जगह नहीं थी कि वो कहीं अपना आसरा बना सके। तो रही रोटी की बात, वो घर घर जो है मिट्टी खाने से मिट्टी लाना कर और जो है दिन भर खोद मिट्टी और कनस्तर पर ढो कर जो है वो घर घर पहुँच जाती थी और वहाँ से बदले में उसको जो पैसे मिलते थे 2-4 आने या 2-4 रुपये जो भी, तो उससे जो है अपना गुजारा चलाती थी। कहीं से जो है बेचारी को खाने के समय जाती थी तो उसको रोटी भी मिल जाती थी। तो कहने का तात्पर्य उसकी गरीबी को दर्शाता है, यानी कि उसका रोटियों का इस तरीके से हिसाब लगाना माटी वाली की गरीबी को दर्शाता है। तो माटी वाली जो है 3 रोटी उसके पास हो गई थी, उन्हीं रोटियों को लेकर जो है वो अपने बुढ़े के पास जाती है और उसका जो है गांव टिहरी शहर से दूर था। वो माटी कहाँ पर लेके जाती थी बेटा? टिहरी शहर में, और टिहरी शहर से जो था उसका गांव बहुत दूर था, जो तेज चलने पर भी 1 घंटा तो लग ही जाता था, यानी कि 3-4 कोस लगभग, कितनी लंबाई चौड़ाई, यानी कि उसकी 3 कोस के लगभग उसकी दूरी हो गई। तो हर रोज़ अपने घर से माटा खान से मिट्टी खोदने जाती और फिर वहाँ से उसे जो है सिर पर ढोकर दूर दूर तक जो है बेचने के लिए जाती, और उसके पास अपना कोई झोंपड़ी भी नहीं था, कोई ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं था। वह तो जो है ठाकुर की ज़मीन पर जो है एक झोंपड़ी बनाकर रहती
का प्लाट था, यानी कि ठाकुर की ज़मीन थी। वो किसकी थी? वो जो थी बेटा ठाकुर की ज़मीन थी, उस पर जो है वो अपनी झोंपड़ी बनाकर रहती थी। कौन? माटी। तो वह तो ठाकुर की ज़मीन पर ही झोंपड़ी बनाकर रहती थी, तो जिसके बदले उसे कई काम और यानी कि बेकार करने पड़ते थे। जैसे उसने ठाकुर को ज़मीन दे रखी थी, तो ठाकुर उस ज़मीन के बदले उसकी जो है कितनी बेकार करता था। बेकार यानी कि बिना पैसे के कोई भी काम। तो यानी कि ठाकुर की माटी वाली को कितनी ही बेकार करनी पड़ती थी, जिसका जो है उसको कुछ भी नहीं मिलता था, कोई पैसा भी वो नहीं देता था, क्योंकि उसने जो है अपनी ज़मीन दे रखी थी उसको रहने के लिए। तो उस ज़मीन के बदले ठाकुर किसी का आसान नहीं था, ऐसा नहीं कर रहा था कि मैंने अपनी ज़मीन दी है रहने के लिए। तो उसकी जगह वो ठाकुर की माटी वाली से कितने ही काम करा देता था फ्री में। बेकार मीन्स बिना पैसे के किया हुआ काम, बेकार। क्लियर? तो जैसे माटी वाली अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, तो कहने का तात्पर्य है आज हमारे स्वतंत्र भारत में, आज हमारे यानी कि स्वतंत्र भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं, आपने भी देखा होगा रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर या सड़कों के किनारे जो है ऐसे लोग होते हैं बेटा, जिनके पास रहने के लिए भी आश्रय नहीं है, यानी कि जिनके घर बनाने का या झोंपड़ी डालने के 2 गज की जगह भी नहीं है। तो इसमें जो है इसमें ये कहना चाहते हैं कि इसमें आज हमारा स्वतंत्र होते हुए यानी कि सभी लोग स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं? जिनको जो है 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी यानी कि मुसीबत सामना करना पड़ता है, और इतनी दूर जाना पड़ता है माटी वाली को, क्योंकि उसका मुद्दा जो है माटी वाली का वो बीमार रहता है, वो कुछ कार्य भी नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से वो माटी वाली पूरे टिहरी शहर में माटी खाने से, माटी खोद कर अपने कैंटर मीन्स कनस्तर में कैंटर लिखा हुआ है ना, कैंटर मीन्स अपने कनस्तर में मिट्टी भर भर के घर घर में पहुंचाती है, जिससे उसे जो है माँ से 1 या 2 रोटी मिल जाती है, जिससे जो है वो उन रोटियों का रास्ते में हिसाब लगाती हुई चलती है। कैसे हिसाब लगाती हुई चलती है कि 1 या 1.5 रोटी उसका बुढ़ा खाएगा और 1 और 1.5 रोटी में जो है मेरा गुजारा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो अपना रोटियों का हिसाब लगाती हुई अपना रास्ता तय करती है। तो टिहरी शहर उसके गांव से कितने किलोमीटर दूरी पर है? या 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि जो माटी वाली है बेटा, वो तेज चलने के बाद भी यानी कि पूरी रफ्तार से चलने के बाद भी उसे 1 घंटा लगता था, यानी कि 1 घंटे का रास्ता पूरी तेजी से तय करने का, यानी कि 3 या 3.5 किलोमीटर रास्ता। ये है अंदाजा मैंने इसमें लिखा है कितने किलोमीटर, लेकिन ये मेरा अंदाजा है कि 3-3.5 किलोमीटर का वो रास्ता होगा, जो कि तेज चलने से वो 1 घंटे में तय करते हैं। तो आपने देखा बेटा हमारे स्वतंत्र भारत में कैसे कैसे लोग अपना जीवन यापन करते थे। और आप जो है कितने खुश नसीब हो कि आप अपने घर में बैठे हो, बनी बनाई रोटियां मिल रही है, जो मर्जी आप कह देते वो आपको मिल जाता है। तो ऐसे भी लोग हमारे समाज में हैं जो कि अपना जीवन इतनी मुसीबत के साथ करते हैं। तो आज जो है हम कौन सी क्लास में? 18 अगस्त को 9th क्लास में। कौन सी क्लास में? क्लास जो है 9th है, सब्जेक्ट हमारा हिंदी है, और बुक का क्या नाम है? कृतिका, भाग 1, लेसन 4 माटी की बात। तो आज मैंने थोड़ा सा इसका सार बताया, अभी इसका सार रहता है, बाकी इसका सार हम कल बताएंगे। तो आप भी जो है इस वीडियो को देखेंगे, उसको समझेंगे, फिर इसमें से क्वेश्चन जो है अपने आप निकालेंगे। आज के लिए इतना ही है।